30 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली के आया नगर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। शायद ही दिल्ली के इतिहास में ऐसा हत्याकांड हुआ हो, क्योंकि उस सुबह यानी 30 नवंबर की सुबह 52 साल के रतन लोहिया की कार में सवार 3 बदमाशों ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गोलियों के 72 राउंड फायर किए, जिसमें से 69 गोली रतन लोहिया को मारी गई। जब रतन लोहिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। रतन लोहिया के शरीर से 69 गोलियां निकाली गई। सोचिए कितनी बेरहमी से रतन लोहिया की हत्या की गई थी। और जिस सुबह ये हत्या की गई 72 गोलियां जो हैं वो फायर की गई, तो सोचिए उस समय इलाके का क्या मंजर रहा होगा, कितनी दहशत फैली गई होगी। और गोली मारने वाले जो बदमाश थे उनकी रतन लोहिया से दुश्मनी का अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि रतन लोहिया के मरने के बावजूद भी वो बदमाश जो है वो गोली मारते रहे। 69 गोलियां कुल जो है वो रतन लोहिया के शरीर से डॉक्टरों ने निकाली। अब इस हत्याकांड में पुलिस ने एक बहुत बड़ा जो है खुलासा किया है। क्या कुछ खुलासा किया है बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार अभी तक की जो जांच निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस को ये लग रहा है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है और जिसने भी रतन लोहिया को इस तरीके से मरवाया वो विदेश में बैठा गैंगस्टर हो सकता है। आया नगर की ये वारदात बताती है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। वो किसी से नहीं डरते। पुलिस का तो कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि अगर आप सोचिए वो पुलिस से डरते तो गोली मारकर मौके से भाग जाते, न कि एक जगह पर रुक करके वो 70 से ज्यादा गोलियां चलाते। ये गोलियों के निशान है, आप देखिए जो ताबड़तोड़ गोलियां उस दिन चली थी उसकी निशान है। क्योंकि यहीं पर पहुंचे थे रतन लाल, सुबह 6 बजे का वक्त था, दूध लेने जा रहे थे। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, हालांकि बाजार में कुछ दुकानें खुलने लगी थी लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। यहीं पर जब वो पहुंचे, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उनका घर है, बदमाश जो कि काले रंग की गाड़ी से यहां पर थे, 3 की आशंका जताई जा रही थी, वो यहां पर पहले से मौजूद थे घात लगाकर, और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। और एक के बाद एक 72 राउंड उन्होंने ऑटोमेटिक पिस्टल से ये गोलियां चलाई, जिसमें रतन लोहिया की मौके पे मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रतन लोहिया का बेटा दीपक फिलहाल जेल में बंद है। दीपक पर आरोप है कि उसने मई महीने में अरुण नाम के युवक की हत्या कर दी थी। अरुण से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। अब रतन के परिवार वालों का आरोप है कि रतन की हत्या अरुण के परिवार वालों ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों के जरिए सुपारी देकर करवाई है। अब पुलिस को शक है कि ये जो मामला है, ये जो हत्याकांड है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से जुड़ा हुआ है और इसके जो तार हैं वो विदेश में बैठे किसी गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बेरहमी से रतन लोहिया की हत्या क्यों की गई? क्या ऐसी दुश्मनी थी? क्या इसके पीछे कारण था? क्या रंजिश थी? क्या कुछ मामला था? उसे लेकर भी पुलिस की जांच में ये सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने ये खुलासा किया है कि आया नगर में साल 2024 से 2 परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी। साल 2024 में दीपक उर्फ दीपू के साथ आरोपी अरुण, जो अब मर चुका है, उसके साथियों ने मारपीट की थी, जिसका मामला भी फतेहपुर बेरी थाना में दर्ज हुआ था। और इसी हमले का बदला लेते हुए दीपक ने मई 2025 में, आपको याद होगा, सीडीआर चौक के पास अरुण की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिल्कुल इसी स्टाइल में साल 2025 में सीडीआर चौक के पास बाइक से आए हुए बदमाशों ने सरेआम गोलीबारी की थी, जिसमें अरुण की मौत हुई थी। और अरुण की मौत की जो वजह बताई जा रही है वो साल 2024 में जो 2 परिवारों के बीच रंजिश चली आ रही थी, उसे लेकर जो मार पिटाई हुई थी दीपक की, उसी का बदला जो है वो लिया गया था। अब पुलिस को शक है कि साल 2025 में सीडीआर चौक में जो अरुण की गोली मारकर हत्या की गई थी, अरुण का जो मामा है कमल, वो इस शूट आउट में शामिल हो सकता है। और ये 30 नवंबर को जो रतन लोहिया की जान ली गई, इसको भी इसी रंजिश का हिस्सा माना जा रहा है। यानी साल 2025 में सीडीआर चौक पर जो गोलीबारी हुई थी, अरुण की जो जान ली गई थी, रतन लोहिया की जो मौत है वो इसका बदला बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि कमल पहले से ही कई आपराधिक मामलों में
संलिप्त है। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वो और उसका परिवार जो है वो फरार हो गया। इसके अलावा आरोपी दीपक का भाई अंकित भी इसी मामले में संदिग्ध है। अंकित भी पिछले कई दिनों से अपने घर से गायब है और उसने अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ दिया था। अब ये जो तार कनेक्ट किए हैं दिल्ली पुलिस ने, अब इसी को लेकर ये आशंका जताई जा रही है। ये जो पूरा मामला 30 नवंबर को जो वारदात हुई दिल्ली के आया नगर में, ये साल 2024 से जो दो परिवार हैं आया नगर के ही, उनके बीच जो प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर जो रंजिश चली आ रही है, ये 30 नवंबर वाली जो घटना है वो उसी का बदला है। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मेहरौली थाने में FIR जो है वो दर्ज हो रखी है और पुलिस अब हर एक एंगल से इस मामले की जांच में जुटी है, इस मामले की तफ्तीश कर रही है और इसकी हर एक कड़ी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि 30 नवंबर को रतन लोहिया की जिन 3 कार सवार बदमाशों ने हत्या की, उन्हें पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। लेकिन अभी तक तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है, किसी भी आरोपी का पता भी पुलिस नहीं लगा पाई है। तो वही परिवार जो है वो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद पुलिस रतन लोहिया के हमलावरों को, हत्यारों को कब तक पकड़ पाती है।